कहानी बुनियादी तौर पर जंपर्स और पलाडीन्स के दरमियान है। जंपर्स वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं। पलाडीन्स वो लोग हैं जो छलांग लगाने वालों का शिकार करते हैं, जो इन्हें ढूंढते हैं और इनको मारते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पहले मंजर में डेविड राइस पहाड़ पर खड़ा नजर आता है और वो हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा होता है कि वो कहाँ डिनर करता है, कहाँ जाता है। इस स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो इसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का स्नोबॉल छीनकर दूर फेंक देता है क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ़ जमी हुई होती है। डेविड इस स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ़ यकदम से टूट जाती है। डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पे डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। यहाँ ये डेविड का फर्स्ट जंपिंग एक्सपीरियंस होता है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। खैर वो घर वापस आता है तो बताया जाता है कि इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी जब वो 5 साल का था और इसका फादर शराबी है। डेविड के फादर इसका कोई ख्याल नहीं रखते, काफ़ी रूडली बिहेवियर रखते हैं डेविड के साथ। डेविड भी अपने बाप को किसी बात का जवाब नहीं देता और कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद इसका बाप डेविड के कमरे में जाता है तो डेविड अपने कमरे में मौजूद नहीं होता। डेविड दोबारा से इस लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में बताई थी। डेविड को यहाँ पे समझ आने लगती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। वो फिर अपने घर आता है, कुछ पैसे उठाता है और अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है। वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और इसका अपनी पावर पर कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। वो जंगल में जाता है, यहाँ अपनी पावर को टेस्ट करने का इरादा करता है और यहाँ पर ये पता चलता है कि जंपर यानी कि डेविड किसी जगह को सोचकर वहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है। वो एक बैंक को लूटने के बारे में सोचता है और वो वहाँ टेलीपोर्ट होकर पैसे चुरा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड कोक्स की एंट्री होती है। न्यूज़ ये आई थी कि चोरी कोई भी दरवाज़ा टूटे बगैर हुई थी और ये इसका इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ा देती है। रोलैंड कोक्स एक ऐसी टीम का हिस्सा होता है जो जंपर्स को पकड़ने के बाद इनको मार दिया करते हैं और ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का हंट कर रहा होता है। अब स्टोरी 8 साल की बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने काफ़ी फ़ोटो लगी हुई होती हैं और वो इन्हीं की मदद से इन जगहों पर टेलीपोर्ट हुआ करता है। कभी लंदन, पेरिस, दुबई और भी बहुत सी जगहों पर घूमता है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोलैंड बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है। वो इन सबको पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड एक जंपर को अमेज़न के जंगलों से पकड़ता है और उसे एक मशीन के ज़रिए मार देता है। रोलैंड ये भी इसलिए करता है कि इसका मानना है कि पावर सिर्फ गॉड के पास है और किसी के पास नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और इसको पकड़ने के लिए इसके घर आता है, लेकिन डेविड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड वहाँ से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको इसे फिल्म के शुरू में स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मेरी पूछती है कि तुम आजकल क्या करते हो। वो आगे से जवाब देता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ। जब ये बात हो रही होती है तो मिली डेविड से कहती है कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाऊँ, लेकिन ये मेरा शौक़ पूरा ना हो सका। डेविड कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, चलो रूम घूम के आते हैं। ये दोनों फ़्लाइट लेके रूम में चले जाते हैं और वहाँ अलग होटल देखकर ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने की साजिश कर रहा होता है। डेविड ने मिली को नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है। ये दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहाँ इसकी मुलाकात ग्रीफन से होती है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि ग्रीफन भी इसकी तरह का एक जंपर है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पालाडिन्स आ जाते हैं। पालाडिन्स मतलब ये वही सीक्रेट एजेंसी है जिनको रोलैंड कोक्स चला रहा है, यानी एक तरफ से जंपर हैं और दूसरी तरफ पालाडिन्स। पालाडिन्स जंपर को मारा करते हैं। खैर जो दो पालाडिन्स आते हैं ग्रीफिन उनको मार देता है। बेसिकली ये दो पालाडिन्स होते हैं, एक को वहीं छोड़ आता है और दूसरे को घर ले आता है। इस चीज़ को देखते हुए डेविड ग्रीफिन के पीछे जाता है। डेविड ग्रीफिन से पूछता है कि तुमने इनको क्यों मारा। खैर ये बात हो रही होती है कि इसे मिली की याद आने लगती है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। अभी डेविड और मिली वहीं पर मौजूद होते हैं कि वहां लोकल पुलिस आ जाती है और शक की बुनियाद पर उसको पकड़कर स्टेशन ले आती है। डेविड के ही सवाल किए जाते हैं लेकिन डेविड इनको कुछ नहीं बताता
वहाँ एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है। डेविड की माँ इसको यहाँ से रिलीज़ कर देती है। माँ की एंट्री कैसे होती है ये आगे बताया जाएगा। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस घर भेज देता है। डेविड खुद नहीं जा पाता क्योंकि इसका पासपोर्ट पुलिस के पास होता है। मिली बहुत परेशान लगती है लेकिन डेविड ने इसको अभी तक कुछ नहीं बताया होता। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास जाता है और डेविड और इसकी माँ की इन्फॉर्मेशन लेता है और इसको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसके बाद रोलैंड इसके फादर को मार देता है क्योंकि डेविड को मालूम नहीं होता कि सब इसके साथ क्या हो रहा होता है। इसलिए वो ग्रीफन के पास जाता है तो ग्रीफन इसको बताता है कि वो पैलाडिन्स को हंट कर रहा है क्योंकि उन्होंने इसकी फैमिली को मार दिया था और अब ये तमाम पैलाडिन्स को हंट कर रहा है। यह सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फ़ौरन अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है, यानी कि अपने फादर की तरफ आ जाता है। उसका फादर ज़मीन पर पड़ा होता है। वो फौरी इसको उठाता है, टेलीपोर्ट होके फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ दोबारा डेविड ग्रीफन के पास आ जाता है। वो कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। अगर हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो मिली के पास भी जाएगा और वो इसको भी मार सकता है जैसे कि मेरे फादर को मारा। ग्रीफन मान जाता है और वो टीम अप हो जाते हैं और रोलैंड से लड़ने के बाद तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रीफन डेविड को कहता है कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि वहाँ मेरे पास वेपन पड़े हैं। वो वेपन हमें लड़ने में काफ़ी मदद करेंगे और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी मिली के घर चला जाता है इससे मिलने के लिए। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मुख्तलिफ पलाडीन्स रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम वो अपना सीक्रेट मिली को बताता है कि वो एक जंपर है, जिससे वो परेशान हो जाती है। डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है और जहां हमें एक और बात पता चलती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। रोलैंड इस मशीन का यूज़ करके ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर इनके दरमियान फाइट होती है। रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है जिस वेपन की वजह से वो डेविड को पकड़ लेता है। जैसे ही वो इसको मारने लगता है वहाँ ग्रिफिन की एंट्री होती है और वो इसको बचा लेता है। जब रोलैंड देखता है कि फ़ाइट मुश्किल हो रही है तो वो मिली को उठाकर किसी दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि इसको पता होता है कि डेविड मिली के पीछे ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं कि वो पैलाडिस को मारने के लिए हथियार तैयार कर रहा होता है और ये ऐसा हथियार होता है कि जिसको दबाते ही तमाम पैलाडिन मर सकते हैं। ये डेविड को आइडिया देता है लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि वहाँ मिली भी मौजूद होती है। ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लेकिन डेविड नहीं मानता और इसका रिमोट इससे लेकर इधर उधर जंप करने लगता है और इन दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होने लगती है और ये एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह जंप करने लगते हैं। डेविड चालाकी से ग्रिफिन को पावर लाइन में जकड़ देता है। ग्रिफिन इसको कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन डेविड इस पर यकीन नहीं करता और वो मिली को बचाने रोलैंड के पास पहुँच जाता है। तब पैलाडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है, टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। रोलैंड डेविड को मारने के लिए इसके पास आता है। डेविड अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरी जगह को पानी में टेलीपोर्ट कर देता है। वो सब डूबने लगते हैं और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी में आ जाता है। यहाँ डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं होता। इसके बाद डेविड अपनी माँ के पास जाता है और यहाँ इसको पता चलता है कि इसकी माँ भी पैलाडीन है। इसकी माँ के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो डेविड को मार दे या छोड़ के चली जाए। माँ तो माँ होती है, वो इसको छोड़ के चली जाती है और यहाँ इस फिल्म का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। गुड बाय।